हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को विद इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर का रिकैप दूंगा आपको, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए यार बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिल सके, है ना। तो फिर बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं अपने पास इस चैप्टर में। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सभी फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, सभी शेप्स के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। फिर है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जब दो सॉलिड्स को मैं आपस में कंबाइन करता हूं तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है। और लास्ट में आप लोगों के पास रहेगा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कि दो सॉलिड्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो उनका वॉल्यूम कितना रहेगा, कैसे निकालोगे। ठीक है, चलो तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्यूब से, है ना, सबसे पहले मैं बात करूं अगर क्यूब की, सबसे पहली फिगर आपके पास आती है क्यूब। क्यूब का जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है बेटा। ये होता है 4a², और टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA हमारे पास हो जाता है कितना, 6a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास a⁻3। यहाँ पे a क्या है, a एज ऑफ द क्यूब है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कोई भी फिगर है जब हम उसके टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और जब मैं टॉप और बॉटम को इंक्लूड करूंगा तो वो आपके पास टोटल सरफेस एरिया देगा। ठीक है, वहीं पे अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ आए तो इसका मतलब हमेशा होता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है उस फिगर का। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट्स होती है बेटा वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर लीटर्स में भी वो कई बार दे देता है। ठीक है, चलो फिर आप लोगों के पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों के पास होता है बेटा 2h ब्रैकेट के अंदर l+b। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं है बेटा, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है गाइस, ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है आपके पास 2 × ब्रैकेट LB + BH + HL। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है L² + B² + H² अंडर रूट के अंदर। तो आपके पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड कौन सी इंसर्ट कर सकते हो आप किसी क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर, तो उस फॉर्मूले से आपको निकालना होता है डायगोनल वाले। फिर अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर में आप लोगों के पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा 2πRh। ये क्या है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की तो 2πr ब्रैकेट के अंदर r+h, और वॉल्यूम की बात की जाए तो πr²h, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं बात करूं कोन की, तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा, लिखा नहीं है यहाँ पे, चलो कोई नहीं हम लिख देते। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है πrl, और कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा πr ब्रैकेट में r+l, है ना। अच्छा अगर मैं कोन के वॉल्यूम की बात करूं तो वो हो जाता है 1/3πr²h। ठीक है ना, πr²h सिलेंडर का होता है, कोन का इसका 1/3 होता है, क्योंकि कोन मतलब 3 बार जब मैं किसी कोन, सेम हाइट और सेम रेडियस के कोन जो कि एक सिलेंडर का भी है, 3 बार अगर मैं पानी डाल के कोन से वो सिलेंडर में फिल करूं तो वो 3 बारी में फिल करता है, यानी कि जो कोन का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 3 टाइम्स होता है कोन के। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है यार, L² = R² + H²। L होती है आपके पास ये स्लैंट हाइट जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, H होता है ये हाइट, और R होता है रेडियस। ठीक है, चलो फिर आता है बेटा आपके पास स्फेयर और हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, अगर मैं स्फेयर की बात करूं, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, वो होता है 4πr²। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो वो हो जाता है इसका 4/3πr³। ठीक है, वहीं अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2πr², और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो हो जाता है 3πr²। वहीं पे अगर हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात की जाए बेटा तो वो हो जाता है आपके पास 2/3πr³। ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम रहता है।
ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी फिगर्स का। अब बात करते हैं यार कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पास जो भी फिगर है जैसे वो दो फिगर से कंबाइंड होके बनती है। जैसे ये आपके पास एक फिगर है, अगर मैं इस फिगर को देखूं ना तो ये फिगर बना कैसे है आपके पास, देखो यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो है वो तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, बीच वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, और पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, हेमिस्फेयर है। पीछे वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है। आगे वाला पार्ट क्या है आपके पास, कोन है। तो ये तीन फिगर से बना है, तीन फिगर से। अगर आपके पास बेटा वॉल्यूम पूछ ले इसका, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो होता है बहुत आसान, बहुत आसान। जो जो फिगर्स है क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका वॉल्यूम निकालो, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या नाम है इसके, सरफेस एरिया की बात करूं, तो सरफेस एरिया इसका कैसे निकालोगे आप लोग। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पेंट करोगे इसके यहाँ पे, इस वाले सरफेस पे। आप बस ये देखो कि आप कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हो। तो पेंट करोगे आप अपने इस वाले सरफेस पे, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे, इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे, ये क्या है आपके पास, ये है बेटा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और आप इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे, इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे, विच इज व्हाट, विच इज CSA ऑफ कोन, ठीक है ना। तो आप बस ये देखो कि यार मैं कौन सी सरफेसेस पे पेंट कर रहा हूं। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया में तो हम ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, बट क्या यहां पे पेंट होगा, नहीं होगा। वैसे ही जो सिलेंडर है, सिलेंडर की आप सिर्फ इस वाली सरफेस पे पेंट कर रहे हो, इन दोनों पे, यहां पे पेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि चिपका हुआ है बेटा, तोड़ के ऐसे खोल के पेंट नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये चीजें बस ध्यान रखना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर इस चैप्टर से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। चलो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना, 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम है इतना, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। कह रहे हैं कि 2 क्यूब हैं आपके पास, इस तरीके से 2 क्यूब हैं, है ना, ऐसे 2 क्यूब हैं, एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे ज्वाइन कर दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, जो भी है, मतलब ये ज्वाइन किया गया है, इनको ऐसे ज्वाइन किया गया है 2 क्यूब्स को, ठीक है ना। जब मैं दोनों के दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी 64 है, इसका वॉल्यूम भी 64 है, इसकी एज भी A है, इसकी एज भी सॉरी A है ना। तो जब मैं इन दोनों क्यूब्स को कंबाइन करूंगा तो जो रिजल्टिंग फिगर आपके पास दिख रही है, जो रिजल्टिंग फिगर आपके पास दिख रही है बेटा, ये वाली, ये जो रिजल्टिंग फिगर आप लोगों के पास दिख रही है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है बड़ा सा। और इस क्यूबॉइड की एजेस की बात करूं तो ये इसका A है, ब्रेड्थ इसका A है, लेकिन हाइट इसकी क्या हो गई है, हाइट इसकी 2A हो गई है ना। आप देखो जैसे इस फिगर में मैं दिखाऊं आपको, यहां पे ये एक के ऊपर एक रखा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, लेकिन हाइट क्या हो गई है, डबल हो गई है, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि आपको दिया गया है कितना, 64। तो a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64 हो जाएगा। a हो जाएगा बेटा क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाता है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो a कितना हो जाएगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर। a कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब अगर a आपके पास 4 सेंटीमीटर है बेटा, a अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो अब आपको जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर, उसका ब्रेड्थ पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट पता है आपको कितनी हो जाएगी, ये 2a, यानी कि a प्लस a यानी कि 2a, वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड आया है, आपको इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, 2
2 एज इट इज एल कितना है आपके पास 4, ब्रेथ कितना है 4 प्लस ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितनी है 8 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2, 4 इंटू 4 16, 8 4 जा 32 प्लस 4 इंटू 4 16, है ना, 16 और 16 32, 32 और 32 64, सो 2 इंटू 64 हो जाएगा, 2 इंटू 64 करोगे तो 8 और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, 128 होना चाहिए भाई, 8 4 जा 30, अच्छा 2 एच इंटू वो होता है ना, तो 32 कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 80 हो जाएगा, 80 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू एच आपके पास 8 है ना, ठीक है ना, इस तरीके से करोगे। दूसरा सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, कहता है क्या कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कह रहे हैं कि एक वेसल है, होलो हेमिस्फेयर है, उस होलो हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है इस तरीके से, ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है दोनों का 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द टोटल हाइट ऑफ दिस इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है 13, यहाँ से लेके यहाँ तक है 7, तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया के लिए मैंने बताया पेंट करना है, कहाँ पे पेंट करोगे, इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे और इस वाली सरफेस पे। यहाँ पे पेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि खाली है, खाली जगह पे पेंट नहीं होता है ना, यहाँ पे पेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि खाली है, तो ये जो सरफेसेस हैं इन सरफेसेस पे आप पेंट नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे आप पेंट कर रहे हो। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का ऐड करना है। तो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर का कितना है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और अगर मैं बात करूं हेमिस्फेयर की तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास बचेगा बेटा कितना h प्लस आर, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 7, हाइट आपके पास है बेटा 6 और आर कितना है 7, 7 से 7 काट दो, 2 इंटू 2 44 इंटू 13, सो 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इसका कर्व्ड इसका सरफेस एरिया आ जाएगा विच इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर, मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर इस तरीके से कोन है, इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है 1 है, हाइट कितनी है इसकी वो भी 1 है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने आपको बताया अभी अभी वॉल्यूम बहुत आसान है बेटा, वॉल्यूम आ गया मतलब आपको फ्री के नंबर। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हाँ हेमिस्फेयर है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करूँ तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास इसका वॉल्यूम रहता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे दोनों से 1/3 पाई कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे 1/3 एज इट इज, पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, हाइट 1 है तो 2 इंटू 1, रेडियस भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई इंटू 3, तो आपके पास बच जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका सॉलिड का, है ना, तो ये सॉलिड का वॉल्यूम है। ठीक है जी, चलो सो यस गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बट आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ MVSET। MVSET क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। MVSET इज नथिंग बट एक वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है
जिसके थ्रू आप लोग 100% की स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो। 100% की स्कॉलरशिप का क्या मतलब है बेटा? 100% की स्कॉलरशिप का मतलब है कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन, नीट, जेई, क्लास 10th 8 to 12 किसी भी कोर्स में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए बस आपको मेगा वेदांतु एक एडमिशन टेस्ट देना है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, टेस्ट देना है। उस टेस्ट में जैसा भी आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के साथ साथ और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे MVSAT के पेज पे पहुंचोगे। MVSAT के पेज पे पहुंचोगे, वहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर मतलब वो जब आप डिटेल्स फिल कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी ये टेस्ट डेट मैं बता देता हूँ आपको, 2nd, 3rd, 9th और 10th ऑफ दिसंबर, इन 2 दिनों में तो पेपर हो चुका है। अब सिर्फ ये 2 डेट्स बची हुई है, 9th और 10th ऑफ दिसंबर। तो फटाफट से जाकर अपना ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट दो। कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौंडुचेरी, ट्रिकी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटियाला, औरंगाबाद और नागपुर। इन सिटीज़ में आप लोगों के ये टेस्ट होने जा रहे हैं। क्या क्या फीचर्स है? आपको फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च सेंटर यानी कि ISRO जाने का मौका मिलेगा। 100% तक की आपको स्कॉलरशिप लगेगी। उसके अलावा ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस जैसे अमेजिंग रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल फ्री आपका एक डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ के लिए आप लोगों को डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप बोर्ड्स के लिए, अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, है ना, ये पढ़ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो कभी भी, है ना। और आपका एक ऑल इंडिया रैंक परफॉर्मेंस कार्ड भी बताया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दो। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देंगे उनको 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी, ओवर एंड अबव MVSAT का स्कॉलरशिप के अलावा। यानी कि MVSAT में जितना भी उनका स्कॉलरशिप होगा, जो भी उनका रैंक होगा, उसके ऊपर 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देंगे। और एक वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा। अब ये टेस्ट सेंटर हैं कहाँ कहाँ पे? चेन्नई में जैसे अन्ना नगर, वेल्लेचेरी, कोयम्बटूर में RS पुरम, मदुरई में चोक्कीकुलम, है ना, ट्रिकी में कॉन्टेंटमेंट, ठीक है ना। वैसे ही दिल्ली में जनकपुरी, साउथ एक्सटेंशन और आनंद विहार। अब जनकपुरी में कहाँ, साउथ एक्सटेंशन में कहाँ, आनंद विहार में कहाँ, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेशन बना चुका हूँ कि कहाँ कौन सी जगह पे आपके ये टेस्ट सेंटर्स हैं, क्या इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, और वो भी आपको मोबाइल पे आपके मेल पे आपके बता दिया जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितने बजे टेस्ट है। तो उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करना। बात करूं अगर मैं सिलेबस की, यार मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है। जो भी आपका मिड टर्म तक का सिलेबस था वही आपका मैथ साइंस में आ रहा है। रीजनिंग तो आपकी रीजनिंग जनरल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है, कितना आपका थिंकिंग लेवल है ना। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, है ना, तभी आपका सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिलेगी। नोट्स PDF के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस, है ना। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।